हेलो गाइस, आज हम ये मद्रास कट ब्लाउज बनाएंगे। तो ये मद्रास कट तो नहीं दिखता है, लेकिन मद्रास कट ही है। तो मद्रास कट ब्लाउज का मेरे पास कोई इमेज नहीं था, तो इसलिए जो है मैंने इस इमेज को लगाया है। और इसके आस्तीन में देखो किस तरह से रिंकल है। तो मैं ये कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये रिंकल ख़त्म होता है। ये रिंकल बराबर नहीं है। इसके साइड में भी आप देखो कि साइड इसका जो है आस्तीन के नीचे जो साइड है वो भी रिंकल आ रहा है। तो कटिंग करने का तरीका मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से कटिंग करेंगे कि ये रिंकल नहीं आएगा, अब बिल्कुल क्लीन आएगा। इसका शोल्डर कम कटा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा हैवी साइज़ का बनाएंगे क्योंकि ये मद्रास कट ब्लाउज ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा कर्नाटका में चलता है। तो ये मुझे जो है किसी का फरमाइश आया था, तो उस फरमाइश के हिसाब से मद्रास कट को अपने तरीके से मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरा कटिंग थोड़ा अलग रहेगा। ये 3 डाट में नहीं बना के मैं 2 डाट में ही ट्राई करूँगा बनाने के लिए। और इसका जो है जो भी नेक का ब्रॉडिंग है वो हम थोड़ा चौड़ा रख के बनाएंगे, ताकि कोई भी इस तरह का बनवाता है तो चौड़ा ही बनाता है इंडिया के अंदर। ये मॉडल का ब्लाउज है, अब मैं थोड़ा हैवी साइज़ का बनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग कर लेंगे हम। तो ये शोल्डर के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। शोल्डर यहीं से लेंथ लेंगे, यहीं से शोल्डर। तो यहाँ पे 6.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे जहाँ से हमको शोल्डर लेना है। ये लो नेक है, तो आप लो नेक का नाप देख लीजिए। 8.5 का फ्रंट है और 11 इंच का बैग है। तो ये 6.25 पे हम लेंगे और इस तरह से करके हम 2.5 इंच पे 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो नॉर्मल ब्लाउज़ काटना है तो 3.25 इंच ठीक रहता है, 2.5 से 3.25 इंच। नहीं तो वैसे तो ज़्यादातर 2.25 का ही चलता है। तो इस हिसाब से हम लेंथ ले लेंगे। 16.5 का लेंथ है, तो 16.5 पे एक निशान लगाएंगे। और डाट पॉइंट 11 हाफ है, तो 11 हाफ पे नहीं लगा के थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डाउन होता है, शोल्डर गिरता है तो ये कम हो जाता है। तो हम ज़्यादा पहले से ही कम कर लेंगे, नहीं तो ये शोल्डर गिरने का चांस होता है। तो इस तरीके से शोल्डर टाइट रहे, नेक पकड़ के रखे। तो हमको डाट पॉइंट का ध्यान रखना है कि बराबर बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो जो भी निशान को हम सीधा कर लेंगे, एक लेंथ के निशान को और इसको, तो दोनों को हम थोड़ा सीधा लाइन एक कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हम थोड़ा स्लो वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छी तरीके से आप समझ लो। ये मद्रास कट ब्लाउज है, तो मद्रास कट ब्लाउज में 3 डाट में बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा 2 डाट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि तीसरा डाट जो सेंटर में मारा जाता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। कोई कोई तो मारता है, फिनिशिंग के साथ नहीं मारता है, तो बहुत बुरा दिखता है। तो इस हिसाब से मैं अलग तरीके से कटिंग करने वाला हूँ। तो इस तरीके से 8.5 पे हम निशान लगा के हम नेक का ड्रॉ कर लेंगे। तो कोई भी नेक आप कर सकते हो। तो आप ज़्यादातर तो राउंड चलता है, तो आप राउंड कर लो, या 5 शेप का जो भी है स्वीट हार्ट नेक कर लो। लो करना है लो कर लो, हाई करना है हाई कर लो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी है नेक करना है कर सकते हैं। उसके बाद में हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल देखिए, डाट हम लेने वाले हैं ज़्यादा, इसलिए 7.5 पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ से अपर चेस्ट जो भी है, तो उस हिसाब से अपर चेस्ट के हिसाब से 38 है, तो ये 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से 9.5 पे निशान लगा लेंगे और आधा इंच बढ़ा के लेंगे। आधा से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा के लेना है इस बार, क्योंकि हम शोल्डर का जो आर्मोल का डाट है वो हम बढ़ा लेंगे। तो इस बार हम आर्मोल में डाट देने वाले हैं। तो इस तरीके से एक निशान लगा के और यहाँ से हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये सेंटर पॉइंट जो भी बनता है 4.25 इंच के करीब या 4 इंच भी, तो यहाँ से लेके ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर 4 इंच बनता है तो 4.25 इंच ही रखना चाहिए, ताकि सेंटर का जो पार्ट है वो टाइट बैठे और वहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए ज़रा भी। क्योंकि सेंटर इसीलिए जो है झोल मारता है कि दोनों बस्ट के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा रख देते हैं, तो वहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो झोल मारता है। तो इस तरीके से जो भी 10 से डिवाइडेड करते हैं उसमें भी माइनस करके लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बीच का पार्ट जो है बड़ा नहीं होगा, तो आपका जो भी है ब्लाउज बीच सेंटर में चिपक के अंदर की तरफ बैठेगा। अगर आप छोड़ देते हैं ऐसे ही जो 10 से डिवाइडेड करके, तो वो क्या होता है, कभी कभी जो है बीच में कपड़ा बड़ा होने की वजह से झोल मारता है। तो वो आपको बराबर ध्यान देना है। तो इस तरीके से डाट देखिए, मैं इस बार 1.5 इंच का डाट ले रहा हूँ। 1.5 इंच का डाट इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे 2 डाट में ही बनाना है, तो इसलिए मैं 2 डाट में कर रहा हूँ। तीसरा डाट मैं लूँगा, लेकिन ऐसे लूँगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से तीसरा डाट भी रहेगा इसमें, लेकिन वो डाट पता नहीं चलेगा, वो ऐसे छुपा देंगे उस डाट को कि दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से ये डाट ऊपर का लगाने के बाद में हम एक सीधा मार्किंग नीचे की तरफ कर लेंगे।
और यहाँ पे 3.25 का लेंगे क्योंकि साइज़ ये बड़ा है, तो 3.25 के हिसाब से हमको यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे कप्स वगैरह बिठाना है तो इस तरीके से बिठाना है कि उसमें बराबर बैठ जाए। अब यहाँ पे हम जो है, जो यहाँ अंदर की तरफ लेंगे वो 1 इंच का लेंगे, इस तरफ लेंगे वो 2 इंच का लेंगे। 2 से 2.25 इंच का ले लेना है। साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा आपको कर लेना है। साइज़ के हिसाब से डार्ट भी हमको देना है कि बराबर बैठना चाहिए। तो देखिए, अपर चेस्ट 38 है और बस्ट इसका जो है चेस्ट है वो 41 है, 3 इंच का फ़र्क है। तो इसलिए हम जो है इस हिसाब से हम दे रहे हैं डार्ट, थोड़ा बड़ा डार्ट दे रहे हैं। ये आर्मोल का डार्ट भी हमने जो दिया है 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच नहीं रहेगा, ऊपर 1.5 इंच है, लेकिन जहाँ पे ये अपर चेस्ट आएगा वहाँ आके कम हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है इसको ये समझो कि ये ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे सीधा एक निशान लगा के नीचे का बेल्ट आप जो है वहाँ सेंटर से भी दे सकते हो और नीचे से भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है कहाँ से देना है, कितना पॉइंटेड देना है, तो उस हिसाब से। तो मैं थोड़ा नीचे से दूंगा, ये ऊपर से बहुत हाई हो जाता है। तो मैं यहाँ से, देखिए मैं यहाँ का शेप निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से शेप ला के यहाँ मिला देना है। जहाँ पे मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे ला के ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा शेप हो गया बेल्ट का। तो इस तरीके से बेल्ट का शेप हो गया। अब हम आगे की तरफ अब इसको आगे बढ़ेंगे, तो किस तरह से करना है वो आप देखो। तो बहुत आराम से मैं आपको आज समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लो। ये देखो मैंने एक सीधा निशान मारा और इस पे ऐसा करके थोड़ा क्रॉस कर लेंगे, बाहर की तरफ हमारा जाएगा ये बस्ट का, ये साइड का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह बाहर जाएगा। और आधा इंच नीचे मैंने निशान लगा के, और ये जो हमारा दूसरा जो लेंथ बैठा है 3.25 इंच का, यहाँ पे डार्ट के ऊपर, तो डार्ट के यहाँ से मैं यहाँ से सीधा निशान ऐसा लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से लाके थोड़ा राउंड करके लगाना है, एकदम स्ट्रेट नहीं लगाना है। स्ट्रेट फुट पट्टी होता है उससे स्ट्रेट नहीं लगा के, थोड़ा नीचे की तरफ राउंड लेते हुए वहाँ साइड पे लाके मिलाना है। तो इस तरीके से हम नापेंगे इसको कितना ये है, और उसी तरह से इधर का भी नाप लेंगे। तो जितना है उतना ही बेल्ट का हिस्सा जो हमारा ऊपर का अपर पार्ट होता है बेल्ट का, वो हम राउंडिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम डार्ट देने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा उतार देंगे ऐसे, तो यहाँ पे डार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं डार्ट दूंगा, तो डार्ट वहाँ पे सेंटर का डार्ट जो आप लाइन देख रहे हो वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो नहीं लगाने से ब्लाउज में खूबसूरती आएगा। आप ऐसे अगर कटिंग करोगे तो खूबसूरती के साथ में, फिटिंग के साथ में अच्छा ब्लाउज बनेगा। तो कभी भी ब्लाउज बनाओ तो उसमें खूबसूरती लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अब वेस्ट नापेंगे, तो वेस्ट 34 हाफ है, तो यहाँ पूरा 34 हाफ के हिसाब से हम लगा लेंगे। तो जो भी बनता है हमारा उतना हम लगा लेंगे। तो देखिए ये कितना बन रहा है, 8.5 एक सूत बन रहा है, तो उतना लगा के हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा वही रहेगा, इसमें कोई लूजिंग वगैरह नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा, जितना मेजर टेप की चौड़ाई है उतना हम लो नीचे उतार देंगे। और ये शेप सीधा जाते हुए डार्ट के सामने से लाके ऐसा नीचे की तरफ झुका देना है। तो इस तरह से बेल्ट काटने से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं सीधा क्यों नहीं काटता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में तरीका ये ठीक है। इस तरीके से जो भी है 2.5 इंच का हम बेल्ट ले लेंगे, और बेल्ट लेने के बाद में हम अपर का जो नापे थे हिस्सा जो 10 इंच के करीब आया था, पौने 10 इंच के करीब, तो वही नाप हम यहाँ भी ले लेंगे ऐसे। और ये बेल्ट को यहाँ पे लाके हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपर का पार्ट, तो ज्वाइंट करेंगे तो एकदम से सेम आ जाएगा। और यहाँ पे बेल्ट हमारा हो गया। तो बेल्ट को अब ये वाला लाइन ले आके हमको सीधा यहाँ पे यहाँ पे मिला देना है, जैसे जहाँ पे मैंने मार्किंग किया वहाँ ला के मिला देना है। तो बेल्ट हमको ज्वाइंट देने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल एकदम एक ही पार्ट में कट गया ये। तो इस तरीके से परफेक्ट ये कटिंग ड्राइंग हो गया है। अब इसको कटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये कटिंग है, किस तरह से बैठता है, इसमें क्या फ़र्क है। मद्रास कट ब्लाउज सभी काटते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट काटा है, क्योंकि सभी जैसा काट के मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का ही कोशिश करता हूँ हर काम को सेट करने का। तो अलग तरीका ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग, सबसे बेहतर हो। तो मैं बेहतर पे जाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल ब्लाउज़ तो सभी काट लेते हैं, मैं भी काटता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसको अच्छा लुक देने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा ख़राब ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने ड्राइंग किया है। आप देखिए इस तरह से बना के आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये मेरा डिज़ाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई भी ब्लाउज हो मैं अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अभी हम कटिंग करने के बाद में इसको दिखाएंगे कि कैसे ये बैठता है। और डमी पे तो इतना अच्छा नहीं बैठेगा ये, क्योंकि ये ऐसा पीस है कि मतलब ये पेपर वाला है, तो ये बंद गले वाले
जो डमी पे हैं, जो मैनिकॉन पे बराबर बैठते नहीं हैं। ओपन वाला है, जो ओपन कटिंग मैं करता हूँ, जो भी है बैकलेस हो जो भी हो, वो बराबर चिपक के बैठता है। क्योंकि ये बंद गले फैब्रिक पे कटेंगे तो ही जाके बैठता है। तो ये फैब्रिक में नहीं कटिंग कर रहा हूँ, पेपर कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करके आप एक बना के अपनी फैमिली के लिए बना के आप ट्राई करो कि देखो ये तरीका ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद कस्टमर का आप बनाते हो तो बनाओ बिंदास, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब मैं बना चुका हूँ, सब मैं कर चुका हूँ। ये ज़्यादा स्टाइल मुझे, मेरे कस्टमर हैं सिंगापुर में, उनके जो है बनते हैं, मतलब वो बुटीक वाले हैं तो उनके लिए बनता है। बाकी ये लंदन वगैरह में ये नहीं चलता है, ज़्यादातर वो प्रिंसेस कट ही चलता है ज़्यादा। तो ये कट ब्लाउज जो है ये ज़्यादा कर्नाटका साइड में चलता है, मद्रास साइड में चलता है। तो मेरे एक जो है सब्सक्राइबर है, उनका मुझे कॉल आया था कि मुझे जो है मद्रास कट ब्लाउज कटिंग करके दिखाओ। तो उनके कहने पे मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। उनका नाम अश्वनी टेलर है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे और उन्होंने बोला था कि मुझे जो है ऐसा कटिंग करके दिखाओ। तो उनके यहाँ यही चलता है, तो मुझे बताए थे कि इस तरह का आप कटिंग करके ज़रा हमको बताओ अपने तरीके से। तो मैं ये कटिंग करके उनको बता रहा हूँ। तो आप देखो कि कैसा है, अगर पसंद आता है तो फॉलो करो, और नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। तो आप जिस तरीके से बना रहे हो, कस्टमर को जो फिटिंग आ रहा है वही बेहतर होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं नहीं आप यही काटो बाकी सब छोड़ दो। जो भी ये करो, एक दो ब्लाउज जो है इस तरीके से भी कटिंग करके आप देख लो कि ये फिटिंग आता है कि नहीं आता है, इसका लुक कैसा आता है। आप कटिंग करने का जो भी आप पेपर से ही समझ जाओगे कि इसका लुक कैसा आएगा। तो इस तरीके से जब हम डाट को एकदम ऐसा कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, तो देखो कितना बढ़िया उठाव आया है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक कटिंग करके दिखा रहे हैं। बैक भी बिल्कुल आसान है, वो जिस तरह सब बैक कटते हैं उसी तरह ये भी कटेगा, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। तो इसी तरीके से रख देंगे। डाट नहीं क्लोज किया होता तो आपको खोल कर खुला करके दिखा देता, लेकिन इसमें भी कट जाएगा, इससे भी आप कटिंग कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से कटिंग करना है तो शोल्डर बराबर ले लेना है, और इस तरह से नीचे उतार के कटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर बैक को लंबा देना है तो, नहीं लंबा देना है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से थोड़ा झुका लेंगे तो झुका लीजिए। नहीं अगर ऐसा समझ में आता है तो कम से कम 1.25 इंच के करीब आपको झुका लेना चाहिए, जो साइड बनता है तो बराबर आ जाता है। तो बैक 1.25 इंच बड़ा हो जाता है तो क्या है कि पीछे की तरफ से शोल्डर की तरफ से बैक बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने की वजह से वो बराबर जाके बैठता है। कभी भी देखो बैक बड़ा इसलिए शोल्डर की तरफ ही बड़ा होता है, बाकी साइड में बड़ा नहीं होता है। साइड में 1.5 इंच हमेशा शॉर्ट होता है। साइड से आप चेक करेंगे क्योंकि बस्ट पे उभार होता है, बैक एकदम फ्लैट होता है। तो उस हिसाब से कभी भी 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच ये कम ज़्यादा होता ही होता है। लेकिन शोल्डर की तरफ से नहीं होता है, ये साइड की तरफ से होता है। तो आपको साइड की तरफ से कभी भी बैक को छोटा रखना है और फ्रंट को बड़ा रखना है 1.5 इंच के करीब में। तो देखिए ये जो है इस तरह से साइड मिला के साइड कटिंग कर लेंगे। तो साइड अभी देखिए मैंने मिला लिया है, इस तरीके से मिला के ब्लाउज़ का लेंथ निकल गया, मतलब बैक का। तो बैक का लेंथ निकल जाएगा तो हम इस तरह से सीधा एक निशान लगा के थोड़ा बढ़ा के लगा लेंगे। डाट में हम उसको शेप देते हैं तो इसलिए, और जो भी हमारा जो है वेस्ट है उतना नाप लेंगे और 1 इंच के करीब बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में अपर चेस्ट भी जितना है उतना रख लेंगे। थोड़ा कम भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल फिटिंग देना है तो हल्का कम रख सकते हो, क्योंकि फ्रंट से बैक थोड़ा कम ही होता है कभी भी। तो उस हिसाब से आप करके और एडजस्ट कर सकते हो। नेक लाइन आपको जो भी देना है दे सकते हो। मैंने सामने जो है स्वीट हार्ट नेक काटा है, अभी पीछे मैं राउंड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि दोनों नेक का आपको समझ में आ जाए कि कोई भी नेक कटिंग किया जा सकता है। लेकिन मैं जब ब्लाउज़ बनाता हूँ तो आगे पीछे सेम बनाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे जो डिज़ाइनर हैं उनको भी वही पसंद आता है। तो आगे पीछे हम लोग सेम नेक को डिज़ाइन करते हैं तो अच्छा लुक आता है, वो प्रोफेशनल लगता है। आगे अलग पीछे अलग हम लोग नहीं रखते हैं। तो इस हिसाब से आप भी ऐसा करोगे तो ब्लाउज़ में लुक अच्छा आता है। कभी भी सेम नेक रखा करो। तो इस तरीके से बैक को मैं कटिंग कर लूँगा। अगर शेप में कहीं भी दिक्कत है तो उसको छांट लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि कटिंग में पेपर है इधर उधर हो जाता है। तो उस तरीके से आप सेट करके सही कर लो। ये देखिए नेक मैंने ऐसा काट लिया, ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड करना है तो ब्रॉड कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से मैं ब्रॉड भी करके दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि ये नैरो है, थोड़ा एकदम से ब्रॉड की तरफ नहीं जाएगा, ये थोड़ा नैरो की तरह है। तो
और नैरो करना है तो शोल्डर का पार्ट और जो है आप जो है चौड़ा कर सकते हो, तो और नैरो हो जाएगा। अगर ब्रॉड करना है तो और भी शोल्डर से ब्रॉड करके और नेक को और ब्रॉड कटिंग कर सकते हो। इस तरह से डार्ट निकालने के बाद में हम क्लोज करके स्ट्रेट कर लेंगे। तो स्ट्रेट करने का तरीका ये बहुत ही सही है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो क्या है कि एकदम बैक जॉइंट करने के बाद में स्ट्रेट दिखाई देता है बैक से, तो स्ट्रेट दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर नीचे ब्लाउज़ का अगर लेंथ दिखता है तो अच्छा सुंदर नहीं लगता है। तो सुंदरता पे भी ध्यान देना है, फिनिशिंग पे भी ध्यान देना है और फिटिंग पे भी ध्यान देना है, तो सब चीज़ ध्यान देते हुए करना है। तो ब्रॉड नेक चाहिए तो इस तरह से देखिए, मैं एक निशान लगा कर दिखा दिया, आप इस तरह भी कटिंग कर सकते हो। तो आपको एक ही ब्लाउज़ में एक ही फॉर्मे में मैं कई ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पड़े। अब स्लीव्स कटिंग करने का मैं तरीका आज आपको बता रहा हूँ, बताता तो हर वीडियो में हूँ, लेकिन इसमें आज दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने आर्म्स का भी नाप लिया है। तो उस हिसाब से ये 18.5 हमारा आर्मोल है, तो इस तरह टर्न करके देखेंगे तो कहाँ बैठता है। तो ये आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि आर्म्स मेरे को 14 इंच मिला है। तो 14 इंच आर्म है, तो वहाँ पे हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। जहाँ भी है एक सीधा निशान लंबा लगा लो आप। ये देखिए, ऐसा निशान लगाने के बाद में आप, ये आर्म्स का हमारा हो गया। अब यहाँ से टर्न करेंगे तो जो हमारा लेंथ है 11 इंच का, तो जहाँ से लेंथ है वहीं से टर्न करेंगे, तो 18.5 रखेंगे यानी 9.25 पे। तो ये जहाँ जाके मिलता है वहीं हमारा लेंथ निकलता है। अब देखिए, कम करेंगे तो भी नहीं बैठेगा, ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं बैठेगा। ये जहाँ जाना है वहीं जाके वो निशान पे रोक देना है। तो ये इस तरह निशान पे रुकेगा तो आपका जो भी लेंथ निकलना है निकल गया। तो इस तरीके से आप काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। तो आप कभी भी आर्म्स का नाप ले लिया करो और उसी हिसाब से कटिंग किया करो। अब मोहरी का नाप ले लेंगे, 11 इंच है तो 5.5 पे लेके हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये निशान कभी भी शेप में नहीं लगाया जाता है। शेप में लगाने से वो कम ज़्यादा ख़राब दिखता है, आर्मोल पे लूज लूज होता है आर्म्स पे। तो इस तरीके से देखो, शेप निकाल लो। इस तरह से अगर लगता है कि आपको बराबर नहीं है, दोबारा ट्राई करो इस तरह से। उसके बाद भी आपको लगता है ऐसा ही नहीं है, तो तीसरी बार ट्राई करो। ऐसा ट्राई कर करके शेप को सुंदर एकदम बना लो और उसके बाद में करो। उसके बाद जब हो जाए तो ताल जो है इसमें से आगे से 1 इंच बढ़ के तब ताल निकाला जाता है इस तरह। तो इस तरीके से ताल कटिंग कर दो, ताल का निशान लगा के फिर उसके बाद कटिंग करो, तो बहुत ही आसान तरीके से कटिंग होगा। इस तरह का कटिंग आप देखे होंगे कि जो भी ब्रांडेड कपड़े बिकते हैं, रेडीमेड कपड़े जो होते हैं ब्रांडेड होते हैं, जो मॉल्स वगैरह में बिकते हैं, उस तरह का उन ड्रेसों में, उन कपड़ों में इस तरह का शेप होता है, जिस तरह का शेप आपको इस आर्मोल में दिख रहा है आपको। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान देना है और इस तरह का अगर कटिंग करते हो तो एकदम परफेक्ट आएगा। मॉडल ने जो पहना है देखो, उस पर आर्म्स पे कितना लूजिंग है, क्योंकि उसने सही नहीं उतारा है। आप फोटो देखो, उसका बराबर नहीं है, उसको कितना वहाँ पे गैदरिंग आ रहा है, इसलिए वो बराबर नहीं उतारा हुआ है जितना उतारना है। मॉडल ने पहना है बराबर नहीं है, वो ज़्यादा ऊपर कटा हुआ है और साइड भी उसका बड़ा कटा हुआ है। तो साइड में भी आप देख रहे हो, फोटो देख रहे हो कितना झोल आता है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में आप ये कटिंग करोगे तो यहाँ पे अक्सर रिंकल आता है। ये लो नेक ब्लाउज़ों में ज़्यादा रिंकल आता है, हाई नेक में भी आता होगा। तो इस तरह कटिंग करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आएगा, बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठेगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो और इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइड का क्या मेजरमेंट है। तो देखिए, बैग हमारा जो है हमेशा 1.5 इंच कम होता है फ्रंट से। अब मैंने 7.5 इंच लो करके कटिंग किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर करके यहाँ रखेंगे तो देखिए 9 सवा 9 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे 9.25 रखेंगे और इस पार्ट को रखेंगे तो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ था 15.5। तो इस तरीके से रखेंगे तो 15.5 आना चाहिए। तो इस तरह से साइड निकाला जाता है। साइड का परफेक्ट नाप ये है। अगर इस तरह से आप साइड निकालते हो तो साइड ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप साइड का कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से काउंट करके आप साइड को कटिंग कर सकते हो। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरीके से आप कभी भी साइड भी चेक करना हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कभी भी ब्लाउज़ का बैग फ्रंट से छोटा होता है, ये नोटिस करके रखो, क्योंकि ये बस्ट की वजह से 1.5 इंच, 1.25 इंच अगर साइज़ में बड़ी है, जिसका बस्ट बड़ा है उसका और भी ज़्यादा होता है। तो वो मैं किसी वीडियो में बाद में बताऊंगा कि किस में कितना होता है, लेकिन ये मैं इसके लिए बताया कि इसमें ये साइज़ में 3 इंच का फ़र्क है। तो 3, 1.5 से 1.25 इंच तक आप कम कर सकते हो बैग को, तो जाके एकदम परफेक्ट पीछे से और आगे से जब ब्लाउज़ देखोगे तो एकदम सीधा दिखाई देगा।
तो ये चीज़ आप पहना के कभी भी बना के ट्राई करो, किसको भी आप अपनी फैमिली में बना के ट्राई करो, कस्टमर को बना के ट्राई करो, किसी को भी बना के ट्राई करो। और मैं ये राउंड क्यों काटता हूँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीधा काटने से वहाँ पे क्या है कि ऊपर का पार्ट जो है टाइट हो जाता है, और इस तरह काटेंगे तो देखिए ऊपर का पार्ट जो है इस तरह से उभार आएगा, तो उभार आएगा, पफ्स बनेगा थोड़ा सा, तो एकदम से बराबर ब्लाउज जो है चिपक के बैठेगा। यहाँ पे टाइट हो जाएगा तो नीचे आपका बराबर नहीं बैठेगा, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा राउंड कटिंग करता हूँ। तो राउंड कटिंग करने का ये राज है। तो इस तरीके से आप कटिंग करो और देखो किस तरह से होता है। तो देखिए मैंने लगाया है, इसमें बराबर तो नहीं आता है क्योंकि ये बंद ब्लाउज है, बराबर डमी में बैठते नहीं है। साइज़ भी इसका बड़ा है, डमी मेरा कम है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लो कि इस तरीके से आप दिखेगा। इस तरीके से बनाओ, 2 डार्ट पे बनाओ, एकदम ही सुंदर दिखेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।